अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लंग। बहुत ही ईजीएस्ट वेस्ट में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल समझेंगे। तो निमोनिक क्या है? एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी एल्वोलाई, EPCSA। हर पल्मोनोलॉजिस्ट, जो भी आप पल्मोनोलॉजिस्ट को उठाएं, वो क्या करता है? वो एल्वोलाई तक जाता है, बिल्कुल एंड तक जाता है, एल्वोलाई को देखता है। हम आम लोग नहीं देख सकते, लेकिन पल्मोनोलॉजिस्ट एल्वोलाई तक को देखता है और वाकई वो PFT करवाता है, डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं ताकि एल्वोलाई की जो डिजीज होती है उसको भी वो डायग्नोज कर लेता है। अच्छा, जहाँ तक वीक्स की बात होती है, ये एम्ब्रोनिक, जूडोक्लेंडुलर, कैनिकुलर, सेक्युलर, एल्वुलर, ये तो आपको निमोनिक से याद हो जाएगा। वीक्स के लिए मुश्किल होती है। वीक्स 4 to 7 इन्होंने लिखा हुआ है, 5 to 17, 16 to 25, 24 to birth, 36 to 8। ये आपको भूलेगा, ये आपको नहीं याद रहेगा। इसके लिए जो मैंने निमोनिक्स बनाए वो ये कि आप 6 कर लें, 4 to 6 कर ले, फिर 10 उसमें ऐड कर ले, 6 to 16 कर ले, फिर उसमें 10 ऐड कर ले, 16 to 26 कर ले, फिर उसमें 10 ऐड कर ले, 26 to 36 या बर्थ कर ले, फिर 36 to 6 ईयर कर ले। और इसमें आपको कोई भी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ये होता रहता है, ये फिक्स नहीं है। इसलिए इसको अगर आप 6 से याद करें तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत आसानी से ये वीक्स याद हो जाएंगे। तो चलते हैं 4th वीक की तरफ कि 4th वीक में लंग की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। जैसे ही 4th वीक में लंग की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, सबसे पहले क्या बनता है? रिस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम। रिस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम क्या चीज़ है? ये फोरकट है हमारा। फोरकट के बिल्कुल सामने एक डाइवर्टिकुलम बनता है, उसको बोलते हैं रिस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम, क्योंकि उससे रिस्पिरेटरी सिस्टम ने डेवलप होना होता है। इस रिस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम को हम अलग से पढ़ेंगे। इस रिस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम से फिर लंग बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं, इसको लंग बर्ड्स बोलते हैं। ये लंग बर्ड्स जैसे जैसे ग्रो करते हैं, पीछे से ट्रेकिया ग्रो करता है और नीचे से क्या बनते हैं? ब्रोंकियल बर्ड्स बनते हैं। ये ब्रोंकियल बर्ड्स फिर जैसे जैसे ग्रो करते हैं, पीछे क्या बन रहा होता है? ब्रोंकिया बन रहा होता है। और कौन सा ब्रोंकिया? मेन ब्रोंकिया। तो ये मेन स्टेम ब्रोंकाई बन रहा होता है, जिसे फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं। और ये सिर्फ 2 होते हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड लंग के लिए, एक राइट साइड लंग के लिए, एक लेफ्ट साइड लंग के लिए। ये मेन स्टेम ब्रोंकाई फिर डिवाइड होता है किस में? सेकंड डिग्री ब्रोंकाई में या सेकेंडरी ब्रोंकाई में, जिसे लोबर ब्रोंकाई भी बोलते हैं। और ये राइट साइड पे 3 होते हैं और लेफ्ट साइड पे 2 होते हैं। लेफ्ट एल से बन रहा है तो लेफ्ट साइड पे लेस होंगे, मतलब 2 ब्रोंकाई होंगे, 2 लोबर ब्रोंकाई होंगे, और राइट साइड पे 3 लोबर ब्रोंकाई, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो होता है वो 2 लोब्स होते हैं और राइट साइड पे 3 लोब्स होते हैं। फिर ये भी मजीद डिवाइड हो जाते हैं किस में? 3 डिग्री ब्रोंकाई में या टर्शरी ब्रोंकाई में या सेगमेंटल ब्रोंकाई में। क्योंकि ये आगे फिर हर एक सेगमेंट्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। ये राइट साइड पे भी 10 सेगमेंट्स बनते हैं और लेफ्ट साइड पे भी 10 सेगमेंट्स बनते हैं, 10 सेगमेंट्स बनके। यहाँ तक जो हो गया, ये हमारा फेस था एम्ब्रियोनिक फेस। ब्रोंकियोल अब तक नहीं स्टार्ट हो, ब्रोंकियोल इसके बाद स्टार्ट होगा, यहाँ तक हम इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। अब अगर इस स्टेज पे कुछ भी डिफेक्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला। अगर हम इस ट्रेकिया और फोरकट को ऊपर से देखें तो हमें इस तरह नजर आएगा, ये फोरकट है, ये ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया जो ये फोरकट का डाइवर्टिकुलम होता है, और इन दोनों में चीज़ों में अगर ये क्लोज, वैसे ये इस तरह क्लोज होना चाहिए, लेकिन अगर ये क्लोज ना हो जाए तो फिर इस तरह ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला बनता है। मतलब इंसान इन बच्चों में ऐसा होता है कि ये लोग खाना खाते हैं, इनके ट्रेकिया में चला जाता है, एसोफेगस में जाने के बजाय इनके ट्रेकिया में चला जाता है, और इसके लिए फिर सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। तो वो इस स्टेज में ये डिफेक्ट होता है। अगर इस स्टेज में ये बंद ना हुआ तो फिर ये ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला बन सकता है। ये मजीद जब 3rd डिग्री टर्शरी ब्रोंकाई जब मजीद डिवाइड होंगे तो एंडोडर्मल ट्यूब्यूल्स बनाएंगे, जिसको ब्रोंक्यूल्स भी बोला जाता है। ये ब्रोंक्यूल्स फिर मजीद थोड़े बहुत डिवाइड होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक इसको जूडोक्लेंडुलर स्टेज बोलते हैं। जूडोक्लेंडुलर स्टेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लैंड्स लाइक होता है, ये इस तरह सेल्स बन जाते हैं, पीछे से थोड़े थोड़े ब्लड वीजल्स आ जाते हैं। तो बिल्कुल जैसे ग्लैंड्स नहीं, इस तरह ग्लैंड्स जैसे लग रहा होता है, उस तरह ये ग्लैंड्स की तरह दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको जूडोक्लेंडुलर स्टेज बोलते हैं। और ये 6 to 16 वीक्स होता है। इसके बाद ये कैनिकुलर स्टेज स्टार्ट हो जाती है। बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और आपने उसके एरो डाल के, इस तरह एरो डाल के इसमें एल्वुलर डक्ट लिखना है, बस ये 2 मेन चीज़ें बनती है। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पे डायमीटर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे डिवाइड होते हैं इनके डायमीटर, रिस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल है या एल्वुलर डक्ट है, इनके डायमीटर इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और इस स्टेज में जो दूसरी अहम बात है वो ये कि यहाँ पे न्यूमोसाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं। न्यूमोसाइट्स क्या होते हैं? न्यूमोसाइट्स जो गैस एक्सचेंज के लिए आपने पढ़ा होगा, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं। आगे आ रहे हैं इंशाल्लाह तफसील से बढ़ेंगे। और इस एट द एंड ऑफ दिस वीक रिस्पिरेशन कैपेबल, मतलब अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो सांस लेने के काबिल है और वो बच सकता है। तो ये हो गया कैनालिकुलर स्टेज। इसके बाद सेक्युलर स्टेज आती है, जो टर्मिनल सेक से शुरू होती है और फर्स्ट डिग्री सेप्टा तक पर आती है। इसको सेक्युलर स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक बन जाते हैं और फर्स्ट डिग्री सेप्टा बन जाता है। फर्स्ट डिग्री सेप्टा ये होता है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये फर्स्ट डिग्री सेप्टा। इस तरह के और दूसरे सेप्टा बन जाए तो ये सेकंड डिग्री सेप्टा होते हैं, जो बर्थ से लेकर 6 ईयर तक बनते रहते हैं। अच्छा, ये एंड वाला जो एल्वुलर स्टेज है, ये एल्वुलर स्टेज, इसमें भी एक डिजीज़ होती है। वो डिजीज़ क्या होती है? बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेट कर रहा होता है, उसका लंग सारा का सारा एमनियोटिक फ्लूइड से भरा होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सपेल कर देता है और लंग्स उसकी जगह, एमनियोटिक फ्लूइड की जगह एयर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बात यहाँ पे बताई हुई, इन यूट्रो ब्रीथिंग अकर विया एस्पायरेशन एंड एक्सपेल्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। उसका लंग सारा का सारा किससे भरा होता है? एमनियोटिक फ्लूइड से। इसलिए क्या होता है? इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस थ्रू गेस्टेशन। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है, ऊपर से सारा का सारा प्रेशर एमनियोटिक फ्लूइड का पड़ा होता है। लेकिन जैसे एट बर्थ होता है, एयर रिप्लेसिस
फ्लूइड और डिक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाता है। अब इस डायग्राम को इन्होंने एम्ब्रियोनिक पीरियड, फीटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड में डिवाइड किया। एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है? 3 to 8 वीक्स तक एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, फिर 9 वीक टू बर्थ फीटल पीरियड होता है, और फिर बर्थ के बाद से पोस्टनेटल पीरियड होता है 6 ईयर या 8 ईयर तक। तो इन्होंने ये जो दिखाया हुआ है, ये लंग बर्ड्स इन्होंने दिखाए हुए हैं, ये लंग बर्ड्स हैं। फिर इन्होंने ये ट्रेकिया दिखाया हुआ है, फिर किस तरह ट्रेकिया फर्स्ट डिग्री ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, फिर सेकंड डिग्री, और जब ये मजीद डिवाइड होता है फिर टर्शरी ब्रोंकाई या थर्ड डिग्री ब्रोंकाई, ये फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जब मजीद डिवाइड होते हैं तो रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनाते हैं। रिस्पिरेटरी तकरीबन 26-25 तक, तो इस यहाँ पे रिस्पिरेशन कैपेबल होती है। उसके बाद जब रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते हैं तो एल्वुलर डक्ट्स बनाते हैं। ये एल्वुलर डक्ट्स इन्होंने शो किए हुए। एल्वुलर डक्ट से हर एक डक्ट से फिर अलग-अलग टर्मिनल सेक्स निकलते हैं। टर्मिनल सेक्स से फिर एडल्ट एल्वोलाई इन्होंने दिखाया हुआ है।